विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी बिहारी समस्त पूर्वाचार्य समुपस्थित संत श्रोतागण भक्त भाव का भक्तिमती माताएं एवं श्रोता सहृदय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्यामा श्याम की असीम अनुकंपा से ब्रजमंडल मथुरांतर्गत श्री वृंदावन धाम में हम सब लोग राजपुर गांव स्वामी श्री हरदास जी की जन्मभूमि के पास परिक्रमा मार्ग गोपाल खार पर श्री हरदास सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आनंद ले रहे हैं। आज ये कथा का पंचम दिवस है। कल हम लोग नंद महोत्सव तक पहुंचे थे। बधाइयां चल रही है। ऐसी बधाई में गंधर्व लोग आए, गायन हो रहा है, वादन हो रहा है। नारद जी बीणा लेकर के बीणा वादन कर रहे हैं। मृदंग में धा धा धिनता इस प्रकार का शब्द निकाल रहे हैं श्री इंद्र देवता। बीणा के स्वर की लहरी नारद जी दे रहे हैं। सारे गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही है। बड़ा आनंद नंद महोत्सव का है। अब श्री सुख सखी वर्णन कर रही है। श्री सुखदेव जी व्यास आसन पर बैठे हैं। बाहर से तो महात्मा के रूप में है और अंदर से सुख सखी बनकर के गोकुल में नंद महल में पहुंचे और जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, सुनी सुनी सबको कहे, देखी कहे न कोई, देखी कह भगवत रसिकता के पग पिए धोए। एक कथा हम भी कह रहे, एक कथा सुखदेव जी कहते थे। हाय हाय क्या अंतर था, कितना अंतर था। सुना दूं, बुरा न लगे? हाँ, सुनने में खरखरा लगता है पर ध्यान दो तो। एक गांव का कुत्ता था। अच्छा, जंगल चला गया वो बेचारा। उसने देखा ग्राम सिंह ने जंगल के सिंह को देखा। अरे दहाड़ मारी। अब उस कुत्ते की बेचारी गाम सिंह की क्या हालत हुई। अपने पूंछ को दबाया और कांप रहा है बड़ी। वो ऐसे करता हुआ गांव की तरफ भागा, अपने मालिक के घर की तरफ। अच्छा, गांव के पास आया तो गांव के कुत्तों ने शोर मचाना चालू किया, बहुत भयंकर। निकल करके अपने अपने घरों से बाहर आए, इतना धूल उड़ाया, सबकी नींद हराम कर दिया। लेकिन जरा जिसने सिंह को देखा था, हाय उस कुत्ते को देखो। वो बेचारा अपने मालिक के घर के भीतर, कमरे के भीतर, खाट के भीतर छुप गया और कांप रहा है। ऐसा करता है, याद आती है तो कुछ भौंकता है, फिर कांप रहा है। ये स्थिति गांव सिंह ने असली सिंह को देखने की स्थिति थी उसकी। जैसे प्रहलाद जी के बारे में कहा, क्वचित रुदति, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गुमसुम बैठ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने देखा नहीं था, मैं भगवत रसिक जी के दोहे का अर्थ कर रहा हूं। सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई,
देखी कहा भगवत रसिक ताके पग पिय धो। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देखी सिंह को रूप, सुन सुन भूखे गलिन में, सब स्वान बेको। सभी भगवत ऋषि जी कह रहे, जिसने असली सिंह को देखा जिस कुत्ते ने, आहा, उसके बोलने का तरीका तो देखो, रहने का तरीका तो देखो। लेकिन जिन्होंने देखा नहीं, उन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दिया, गांव के बाहर मारा धूल उड़ा दिया, गांव वालों को नींद हराम कर दी। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य श्री सुखदेव जी से है। किसी सुखदेव जी सुख सखी बनकर प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन कर रही हैं। व्यास आसन पर बैठे सुखदेव जी दर्शन कर रहे हैं और कथा वर्णन कर रहे हैं। एक वक्ता ये है और एक वक्ता सुन सुन भूखे गली में। हम तो भैया गली वाले कुत्ते हैं, दिखाई कुछ देता नहीं है। सुना है कोई भूख रहा है तो भूख रहे, क्या स्थिति है जरा देखिए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वेद व्यास जी की लेखनी चल रही है, श्री सुक उवाच, ये शब्द है। एक शरीर से व्यास आसन पर बैठे हैं और दूसरे शरीर से सखी बन करके गोकुल में नंद महल का आनंद ले रही है। ये है झांकी, कथा नहीं, ये झांकी होती है महाराज। सुख सखी बोली, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूये विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृता। अरे अरे देखो, अरे सखी देख, नंद को लाला प्रगट भयो है। अरे दूसरी बोली, अरे नंद को ना है, ई तो वसुदेव को है। सुख सखी बोली ना है, पहले ये यशोदा के हृदय से प्रगट भयो है और पीछे आयो है वसुदेव को, और दोनों मिलके गट्टपट्ट एक है ये भैया। तो जो पहले पैदा हुए भाई को नाम है। तीसरी सखी बोली कहा प्रमाण है? चौथी बोली मैं बताऊं, श्री रूप सनातन जीव गोस्वामी श्री के महापुरुषों ने ये भाव प्रकट किया है। गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में एक सुंदर सा दृष्टांत आता है कि नंद के लड़का कैसे है। वसुदेव जी की तो सब कथा सुनी रहे हो, तो जो इसमें व्यास जी को लिखना चाहिए वसुदेवात्मक उत्पन्न लिखना चाहिए, तो नंद जी को नाम क्यों लिया भाई? मूल शब्द है ना नंदस्त्वात्मज है। व्यास जी लिख रहे हैं और व्यास जी भी समाधि अवस्था में देख रहे हैं। और सुखदेव जी भी देख रहे हैं। अब हमें दिखाई दे या नहीं दिखाई दे रहा है वो विषय अलग है, पर ये लोग समाधिस्थ अवस्था में स्थित होकर दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। गोपाल चंपू में महापुरुषों ने कहा, एक समय की बात है, श्याम चंचल
चारु दीर्घ नयनो। देखिए एक बात बताऊं आपको, दीपक होता है, 3 प्रकार का दीपक होता है। एक दीपक भीतर बैठा है, और दूसरा दीपक बीच में है, और तीसरा दीपक बाहर सड़क में घूम रहा है। समझ रहे हो? जो मकान के भीतर दीपक होता है वो स्वयं में प्रकाशित होता है। वो दीपक बहुत चमकता है पर स्वयं में प्रकाशित है, उसे कोई परवाह नहीं है। एक दरवाजे पर दीपक होता है, वो भीतर भी प्रकाशित होता है, बाहर भी प्रकाशित होता है। भले वो भूमि में बैठा होता है, दीपक भी भूमि में रखा जाता है, कोई ऐसा नहीं। हाँ, भीतर की भूमि है, बीच की भूमि है, बाहर की भूमि है। दीपक देरी पर रखा है, वो भी भूमि में है। दीपक बाहर है, वो भी भूमि में है। हंसने की बात नहीं है, अंदर की बात है, समझो। जो अंदर कमरे के प्रकाशित है वो कौन सा दीपक है? एक महात्मा होता है जो सुखदेव जी सभी के स्वयं में प्रकाशित है, उन्हें किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, आनंद में मस्त है। एक बीच में वो होते हैं जिन्हें आधा माया का दृश्य दिखाई देता है, आधा परमात्मा दिखाई देते हैं। बीच का जो होता है ना, भीतर भी प्रकाशित होता है, बाहर भी प्रकाशित होता है। और एक दीपक गली में रखा होता है, उस बेचारे गली के दीपक की बड़ी दुर्दशा होती है। क्या? जब माया का थपेड़ा लगता है, क्योंकि उसको भीतर का तरस है नहीं, वो तो केवल बाहर का लहरा ले रहा है। माया के चक्कर में बाहर वाले दीपक की बड़ी दुर्दशा होती है। तो भैया हम तो बाहर के दीपक वाले हैं, हम लोगों पर तो माया का थपेड़ा लग रहा है। हम इन महापुरुषों की भाषा क्या समझेंगे जब तक अंदर का दीपक नहीं बनेगा, प्रकाश नहीं होगा, तो इन महापुरुषों की वाणी समझ नहीं सकते। गोपाल चंद्र में वर्णन आया कि नंद बाबा के कोई लाला नाए है रे, बुढ़ापा आएगा उसे। गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय। नंद बाबा के मन में इच्छा जागृत हो गई, बुढ़ापे में कोई बुढ़ापा आ गए, कोई लाला ना आयो, ब्राह्मणन को बुलायो। और ब्राह्मणन ने क्या करें, बाहर वालों की दुर्दशा यही होती है। जो बाहर दीपक जड़ता है ना, बाकी यही। ब्राह्मणों से प्रार्थना की, महाराज यज्ञ करवाओ, मेरे बुढ़ापे में एक छोरा रह जाए। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न होंगे, खूब खिलाया पिलाया, चकाचक से बड़ी हलवा गुलाब जामुन मस्ती से खाए। यज्ञ संपन्न हुआ, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, खूब जरा भंडारा चला ब्रजवासियों का। आज गए थे ना जैसे टिटिया स्थान में, देखा? हाँ, इसे कहते जरा भंडारा। ब्रज में कहते चूल्हा न्योता, चूल्हो मज रही हो भैया, सबरे पहियों आएगी।
ऐसे नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। सब लोग हाथ उठा के कहते बाबा मैं आशीर्वाद दूं, तेरे बुढ़ापे में छोरा है जाएगो। एक दिन की बात है, नंद बाबा मंत्र जाप कर रहे थे। सुबह के समय बैठे बैठे नाम जप करते करते, और दीवार के सहारे ऐसे पीठ लग गई, आंख है गई बंद, तो सोए गए। हमारी आपकी भाषा में सोए गए, संतन की भाषा में समाधि लग गई, जागृत समाधि, प्राणायाम बारी नहीं, वैष्णव समाधि, हाँ प्रेम समाधि। बाबा देख रहे हैं सांवलो सलोनो सुकुमार, एक नीलमणि सदृश नीलम पुष्प प्रकाश प्रकट है रहे हो। कैसी नीलमणि की झलमलाहट है। कुछ लोगों को नाम नीलम धर देते हैं, तो हम सोचते हैं इसका नीलम नाम बेकार है। श्री ठाकुर जी का नीलमणि का प्रकाश है। नीलमणि का सिर्फ आभा उनके श्रीअंग से उद्भासित हो रही है। उस लाला को देखा, नंद बाबा की समाधि लग गई। देखे का गौशाला में वो छोटो सो लाला घुटुरवन चलतो भयो और गोबर में सन गयो। अब जो ही गोबर में सना है, इतने में तो महाराज यशोदा जी आए गई। सपनों देख रहे हैं नंद बाबा। यशोदा जी ने जो देखे क्या एक लाला गोबर में सन में बड़ो सलोनो सुकुमार है, अंग अंग ते वाके प्रकाश प्रकट है रहे हुए। यशोदा जी ने उठाए और अंक में भर के ले गई है। स्नान घर में स्नान कराए वह बालक को, स्नान कराए के श्रृंगार कराए, और श्रृंगार कराए के और बालक को अपने वक्षस्थल पर बैठा है के मस्ती से दूध पिला रही है। अच्छा, बालक को इतना दूध पिवायो कि वह को मुंह भर ऐसे, और दूध की बूंद टपक रही है साहब आके गाल आते। इतनो देखते ही और नंद बाबा की जटा खुल गई। अरे ये क्या चक्कर है, मैं सपनों देख रहे हो। चल 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 यशोदा जी पूछूं से यशोदा जी को देखी हो उनने सपनों। हमने कहा सपनों देखो, तो उनने आके कही। यशोदा जी पर दौड़े दौड़े चले आए, महल में आए, अथाई में बैठे। अथाई माने एक मकान गांव वासियों का अलग होता है। पुरुषों के स्थान बैठने का पंचायत तरीका होता है। तो अब निज घर में आए और अपनी यशोदा जी से कहते हैं, यशोदा यशोदा, हाँ हाँ आज मैंने एक सपनों देखे हुए, बताओ ना, बताओ बताओ। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयन, बालस तवा कस्थले, दुग्धोदगारी पयोधरे, स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते। स्वप्नस्तत किमु जागरः, स्वप्नस्तत जागरः, किमत वेत्ते तत न निश्चीयते। सत्यम ब्रूहि सह धर्मिणी स्फुरति सोयम किम तवा प्यंतरे। यशोदा यशोदा यशोदा, क्या बात है, काहे को शोर कर रहे हो? बोले मैंने आज एक सपनों देखे हुए, तुमने कबहू देखियो का? कैसे सपनों है?
श्याम चंचल चारु दीर्घ नयनो श्याम श्यामला सलोना सुकुमार। एक छोटा सा बालक है और उसके इतनी बड़ी बड़ी दीर्घ रत्नारे नेत्र है, दीर्घ कर्णांत भाग को स्पर्श करने वाले अद्भुत अकल्पनीय अवर्णनीय ऐसे विचित्र नेत्र कमल है। उन नेत्र कमलों को मैंने ऐसे नेत्र जीवन में कभी नहीं देखे, आज मैंने स्वप्न में देखा। क्रीडन मया लोक्यते, मैंने अपने स्वप्न में देखा। ऐसे कहते कहते और जट बाबा की फिर आंख बंद देगी, आंख बंद देगी तो फिर देखने लगे, वही दृश्य फिर सामने आएगा। थोड़ी देर में बोले स्वप्न सतत की मुजागर। अब यशोदा जी ने हूं कर वो चालू करो। हाँ और कहा भयो। अब नंद बाबा थोड़ा समाधिस्थ भे, बोलो बंद कर दियो, इतने बहला दियो। यशोदा जी ने आंख खोली, अरे अरे का मैं सोए गए हो का? स्वप्न तत् की मुजागर है, मैं सोए रही हूं कि जाग रहे हूं ने क्यों तो बताया दो यशोदा। स्वप्न सतत कि मुजागर है कि मैं वेत्ते तत् न निश्चयते, निश्चय करो ना कि मैं सो रही हूं कि जग रहा हूं। सत्यम ब्रूहि, सत्य सत्य बता दो यशोदा, क्या कभी तुमने स्वप्न में ऐसा बालक देखा क्या? यशोदा जी बोली आपको तो स्वप्न में दिखाई दे, मुंह को तो कहू को ऐसा छोरा बिल्कुल सामने ते आवे और दिखाई दे, अंतर ध्यान है जाए। हाँ देखो एक बात बताऊं, बाहर की वस्तु भीतर आती है और भीतर की वस्तु बाहर आती है। कितनी बात हो गई। एक तो गोपाल जी बाहर बैठे हैं, है ना, और ये गोपाल जी भीतर आते हैं स्वप्न में, और फिर भीतर से जब ये बाहर प्रकट हो जाते हैं तो इसे साक्षात दर्शन कहते हैं। पर आते ये बाहर से हैं, बाहर से भीतर आते, भीतर से बाहर आते, तीन बातें हैं यहाँ, समझ गए कि नहीं? प्रगट सेवा जो हम गुरु की, संतों की, ठाकुर जी की प्रगट सेवा करते हैं महाराज, वो अब देखो एक बात बताऊं तो आपने सुना था श्री ध्रुव जी को हृदय में दर्शन हो रहा था। ध्रुव जी को हृदय में दर्शन हुआ पहले और पीछे प्रकट हुए बाहर। ऐसे ही श्री यशोदा जी और नंद जी ने पहले हृदयाकाश में दर्शन किया, दोनों को दर्शन हुआ। यशोदा जी कहती हैं हमें तो ऐसा दिखाई दे। अच्छा, फिर एक दिन की बात है कि श्री यशोदा जी ने देखा नंद जी के हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला और प्रकाश में से सांवला सलोना बालक दौड़ा और यशोदा जी की गोद में छिप गया, अंतर ध्यान हो गया। उसी दिन से यशोदा जी के पेट में कुछ गड़बड़ी है गई, पेट में वजन बढ़ गो, हाय कुछ वजन है गो। और वाकई 9वें महीना बाद ये बाबूजी यशोदा जी आनंद में मगन रही, महा आनंद स्वरूप रही। तो रात में उनके हृदय से निकल के आप पर्यंक पे लौट गए। वसुदेव जी और एक माया प्रकट भई और एक वसुदेव जी की लाला प्रकट, 3 रहे, समझ गए कि नहीं? हाँ ये अंदर की बात है, ये अंदर की लीला है। एक भगवान की अंदर की लीला है, इसका वर्णन मैंने स्कंद पुराण में पहले कहा था। वो लीला सदैव होती रहती है और एक लीला बाहर की होती है, बाहर की लीला प्रगट लीला है। जैसे वराह अवतार, नृसिंह अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार,
ये बाहर की लीला है, ये अंतरंग लीला है। तो अंतरंग लीला अंतरंग भक्तों को ही अनुभव होता है। अंतरंग लीला दुष्टों की समझ में नहीं आता। दुष्टों का कल्याण करने के लिए भगवान बहिरंग लीला करते हैं, और उस बहिरंग लीला में जानकी जी को भी लंका जाना पड़ता है, राधा रानी को ब्रज में रहना पड़ता है, कृष्ण को द्वारिका जाना पड़ता है। ये बहिरंग लीला है। ये दुष्टों पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। वस्तुतः वास्तव में कभी भी एक सेकंड के लिए जानकी जी राम जी से अलग नहीं हुई, और श्री कृष्ण से श्री राधा अलग नहीं हुई। भैया ये अंतरंग लीला है। उस अंतरंग लीला का दर्शन करते हुए अंतरंग परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज अंतरंगा स्थिति में सुख सखी बने हुए और सुख सखी बन करके अंदर की लीला का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं नंद स्वात्मज। हाँ समझ गए, नंद जी की आत्मा है, नंद जी की लाला है। आप समझ में आया ना नंद स्वात्मज का अर्थ? मैं इस भागवत के मूल श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। अच्छा प्रकट हुए कौन है जी? तो फिर पुष्टि कर रहे हैं आह्लादो। हम लोग भजन के समय नाम जप करते समय जब आनंद आता है, नाम का रस मिलता है, अपने आप आनंद आता है, तो समझना चाहिए मेरे ठाकुर जी मेरे हृदय में आनंद के रूप में आए हैं। और आनंद के बाद फिर क्या होता है? फिर और कृपा होती है गुरु जी की। तो जिन गुरु जी से मंत्र लिया है वो गुरु जी तुम्हें तुम्हारे हृदय में दर्शन देते हैं। फिर और कृपा होती है तो वही गुरु जी स्वामी श्री हरिदास जी बन जाते हैं। और कृपा बढ़ती है तो उन श्री हरिदास जी की गोद में प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है। और कृपा बढ़ती है तो इस शरीर से एक सखी स्वरूप निकलता है और दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन होता है। प्रिया प्रीतम की सेवा में वो सखी लग जाती है। ये है कृपा, इसे कृपा कहते हैं भाई। ये कृपा नहीं है कि खूब करोड़ों रुपए कमा लिए। गुरु जी आपकी कृपा, धन संपत्ति लौकिक संपत्ति प्राप्त करके जो कहते गुरु जी की आपकी कृपा हुई, तो मैं अपने को धिक्कारता हूँ। धिक्कार है हमको जो हमारे ऊपर हमारी कृपा इन पर ऐसी हुई। यदि किसी एक भक्त पर कृपा होती है और वो देखता है मेरे गुरु जी के चरणों से प्रकाश प्रकट हुआ और प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, गुरु के चरणों में नित्य विहार का दर्शन हुआ किसी भी भक्त को, तो मेरे को वो भक्त प्राणों से प्यारा लगता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, कम से कम कोई तो एक आध जो कहने वाला है कि आपकी कृपा, कृपा इसे कहते हैं। कृपा लौकिक संपत्ति नहीं है भाई, ये श्राप है। धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, स्त्री मिल गई, बच्चे मिल गए, ये श्राप है, कृपा नहीं है। भागवत, मैं भागवत की कथा कह रहा हूं जो भागवत का रहस्य है। तो नंद स्वात्मज उत्पन्न आनंद प्रकट हुआ। मैं कह रहा था आह्लाद प्रकट हुआ, चाहता आह्लादो महामना। अच्छा अब ये नंद जी कौन है जी? महान मन वाले हैं। इनका साधारण मन नहीं है, महात्मा का मन है। महात्मा का मन क्या है? स्वामी श्री हरिदास जी कैसे हैं, हनुमंत लाल जी कैसे हैं, गरुड़ रामानुजाचार्य जी कैसे हैं, इन महापुरुषों की गोद में ठाकुर जी खेलते हैं, ऐसा है। अच्छा फिर क्या हुआ? चलो ये तो भाव हुआ, भाव नहीं शब्दार्थ भी है और महापुरुषों की ने दर्शन किया है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। आहू ये विप्राण वेद ज्ञान। अब इतिहास पर चलते हैं। नंद जी ने तुरंत विप्रों को बुलाया। 4 श्लोक है, पंडित जी जानते हैं। जन्मना जायते पुत्र, जन्मना आहूय विप्राण। ब्राह्मणों को बुला, विप्रों को बुलाया। 4 शब्द हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज, वेद पाठी स विप्र ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा।
जन्म लेते समय सभी शूद्र होते हैं, मतलब नीच होते हैं, निम्न कोटि के। लेकिन जब जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात द्विज उच्यते। और जब दूसरा जन्म होता है, कब? यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तब दूसरा जन्म होता है ब्राह्मण, तब उसका नाम क्या पड़ता है? द्विज होता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं होता, अब तो ब्याह हुआ तो यज्ञोपवीत ही राधे राधे। तो अब कहने सुनने में कोई लाभ नहीं इन बातों को, ये सब बात द्वापर में हो गई, अब तक घोर कलयुग है, इस चर्चा पर क्या कहें। हमारा यज्ञोपवीत संस्कार लगभग 8-9 वर्ष में हुआ था, उस समय की स्थिति वो समय था। अब कहीं सुनाई नहीं देता कि कैसा यज्ञोपवीत, कितना उत्सव बड़ा होता था। तब दूसरा जन्म होता है, द्विज कहते हैं उसको, द्विज संस्कारात द्विज उच्यते। फिर वो वेद का जब पाठ करने लगता है तो उसको कहते हैं विप्र। बी माने वेद, पा माने पाठ करना, वेद पाठी सभी प्र। और वेद का पाठ करने के बाद वो गुरु जी से मंत्र लेकर के नाम सिद्ध करके भगवत दर्शन प्राप्त करता है और ब्रह्म को जानता है। अहम हरे तव पादैक मूले, मैं भगवान का नित्य दास था, हूं और रहूंगा। ऐसा ज्ञान जिसे हो गया है वास्तव में वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है। भागवत की भाषा में साधु को भी ब्राह्मण कहा है, ब्राह्मण को भी साधु कहा है। वहां ब्राह्मण और साधु में अंतर नहीं है। नवयोगीश्वरों को ब्राह्मण कहा है, जड़ भरत जी को ब्राह्मण कहा है, जबकि ये वेश में संत थे। तो यहां बुलाया किसको? नंद बाबा ने किसको बुलाया? क्या द्विज को बुलाया कि ब्राह्मण को बुलाया? नहीं बुलाया, न द्विज को बुलाया न ब्राह्मण को बुलाया, बीच वाले को बुलाया। कौन से बीच वाले? विप्र, वेद का पाठ करने वाले, जो कर्म कांड में निष्णात है, जो श्लोक शुद्ध उच्चारण करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? जब विप्र को बुलाते हैं तो घर में घुसते ही स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूका स्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब तो ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण धोती कुर्ता ही नहीं पहनते, क्या करोगे भाई? वैसे नहीं है, मंत्र बोलने लगे तो कैसे सिद्ध होगा? समझने की बात है। वेश पहले, वेश की पूजा है। वाणी यदि मंत्र शुद्ध नहीं है तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? कल्याण। स्वस्ति शब्द का अर्थ कल्याण, कल्याण हो, कल्याण। काय बात है कल्याण हो? ओम अपवित्र है, पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा, ये स्मरणे पुंडरी का क्षम, और जल से छिड़कते हैं। हमारे पंडित जी सवेरे सवेरे ये लोग नहा धो के आते फिर भी नहाते इनको। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम, श्री हरिदास नाम करी कोटि स्नान है। शरीर की शुद्धि जल से होती है और मन की शुद्धि नाम से होती है। बाह्याभ्यंतरश्च, बाहर भीतर से नाम लेने से शुद्धि होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि श्री हरिदास नाम करी कोटि स्नान लो, दीपावली आ गई, अब तो भैया छोटू शर्म सरीखे होरी में नहाएंगे। बोले गुरुजी कोटि स्नान है, तो थोड़ा शब्दों का अनर्थ नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। विप्राण वेद पाठ किया, और एक बात कहते स्नाता, वो ब्राह्मण स्नान करके आए हैं। कैसे? फिर शुचि, शुचि मतलब स्नान करके आए तो फिर शुचि क्यों कहा? शुचि माने पवित्रता, पवित्र हुए। कैसे पवित्र हुए? स्नान करने के बाद तिलक लगाया, गले में कंठी है, और फिर गुरु मंत्र का जप किया। तिलक और कंठी और बिना गुरु मंत्र का जप किए देवता की मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है।
देवो भूत्वा देवम विजेत, देवता बनकर के देवता की मूर्ति की का स्पर्श करने का अधिकार है। तुम्हारे कंठी गले में है नहीं, तिलक है नहीं, गुरु मंत्र जप नहीं किया, गोपाल जी की सेवा का अधिकार है ही नहीं। ये तुलसी महारानी की कृपा है, जिसके गले में तुलसी। अच्छा, जिस वस्तु में तुलसी डालते हो क्या हो जाता है? प्रसाद। अरे वाह, क्या कह रहे, वो प्रसाद हो जाता है। अच्छा, हमारे गले में कंठी हो गई, जिनके गले में कंठी वो क्या हो गए? प्रसाद। किसके लायक हो गए? ठाकुर जी के खाने लायक हो गए। अब हम जिसके गले में कंठी है, तिलक है, उसको ठाकुर जी गोद में बैठाते हैं, प्रेम करते हैं, वो भगवान की सेवा करने का अधिकार मिल गया। अच्छा, अलंकृता स्नातः शुचि अलंकृता। कुछ पद ऐसे हैं हमारे पास, यदि मैं यहाँ सुनाने लगूं मंच से तो ये सारे हमारे शिष्य वृंद नाराज हो जाएंगे। गुरुजी कथा सुनने आया हूं कि गाली खाने आया हूं? हाँ, सही बात है। चलो अब सुनाई देते हैं। तिलक की बात है। श्री सरस माधुरी जी का एक पद है, ध्यान में आ रहा था, और तिलक के बारे में श्री परशुराम देवाचार्य जी कह रहे हैं। परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, तिलक ही सत स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोहे, तिलक बिना कछु करे, सबे निष्फल फल जो। तिलक तिया श्रृंगार, स्त्रियों का ये बिंदी लगती है, श्रृंगार है। तिलक नप शीश लगावे, राम जी का तिलक लग जाता तो अब 14 साल जंगल में नहीं जाना पड़ता। तिलक वेद प्रमाण, तिलक माने टीका। अब भागवत का श्लोक हम पाठ करते हैं। अच्छा, पंडित जी पाठ कर रहे हैं, किसी को पता है क्या हो रहा है, लेकिन इनके शब्दों की हम टीका कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। टीका माने तिलक और टीका पर्यायवाची शब्द है। वेद पुराण शास्त्र की यदि तिलक न किया जाए, टीका न किया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तिलक त्रैलोक के चढ़ा, तिलक की कृपा से त्रैलोक्य में हमारी तुम्हारी पूजा होती है। तिलक 4 युग युग सदा, चारों युगों में भैया तिलक की महिमा है। तिलक मिले सिद्धि पाइए, परशुराम ब्रह्मांड में सुजस तिलक को गाइए। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण कहते हैं। अच्छा, सुख संप्रदाय के एक महाराज कहते हैं, सरस माधुरी, ध्यान से सुनना भाई। परंपरा गुरु धर्म नहीं, परंपरा जिसकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, जो किसी धर्म का नहीं है। परंपरा गुरु धर्म नहीं, कथय मनमुखी ज्ञान, मनमौजी ज्ञान बकता है, माने गुरु जी के द्वारा ज्ञान नहीं सीखा। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। परंपरा गुरु धर्म नहीं, करे मनमुखी ज्ञान। तिलक छाप कंठी नहीं, सो है पशु समान, सो है पशु समान। भ्रमत गर्दभ ज्यों डोले, भौंके आठों याम, मुख बात न बोले। निज दिन करे जरे मन माई अभागे,
सरस माधुरी रंग बिना जख मारे, विधवा नारी संग बिन करे नहीं श्रृंगार, त्यों ही भक्ति विहीन नर त्यागे तिलक अचार, सदाचार को छाड़ी मनमुखी वाणी भागे, करे नहीं जप ध्यान विमुखता उर में धारे, शरद सरस माधुरी रंग बिना जख मारे। सरस माधुरी जी का पद आप समझ रहे हैं, जिसने गुरु भागवत में लिखा है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार है कथा सवे। विष्णु दीक्षा से विहीन व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कहने की तो बहुत दूर बात है, भैया सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो भैया मैं बात कर रहा था सूची अलंकृता, हम लोगों का उन ब्राह्मणों ने पवित्र होकर अलंकार किया है। साधु ब्राह्मण का अलंकार क्या है, श्रृंगार क्या है? स्नान करने के बाद 12 तिलक लगाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 तिलक का श्रृंगार होता है। श्री शुक सखी कहती हैं कि ये ब्राह्मण 12 तिलक लगा करके अलंकृत होकर के सज धज करके आए हैं। और प्रवेश करते ही क्या किया? स्वस्ति वाचन किया, विधिवत कार्य कराया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। बड़ा आनंद, बहुत विस्तार है इन सब बातों का। चारे पूरे ब्रजमंडल में शोर मच गया। इस ब्रजमंडल में वो ब्रजमंडल प्रकट हो गया। प्राकृत ब्रज में अप्राकृत ब्रज प्रकट हो गया। एक ही रात में स्थान स्थान पर कुंड प्रकट हो गए, लताएं प्रकट हो गई। न जाने कहां कहां से पक्षी आ गए, न जाने कहां कहां से पशु आ गए। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। सब ब्रजवासियों के हृदय में आनंद छा गया। देवता लोग वेश बदल बदल कर एक एक ब्रजवासियों के घर को सजा दिया है। शोर मच गया है। बोलो चलो चलो, नंद के लाला भयो है। हाँ? केवल नंद जी का महल नहीं सजा, पूरा ब्रजमंडल 84 को सज गया। कैसे सजा? वो रात में ही सज गए। नव कुमकुम किंजल मुख पंकज भूतया, नव पंकज नव कुमकुम किंजल मुख पंकज भूतया, बलि विस्तरितम जगमु प्रथुश्रोण्य चलत कुचा, महार वस्त्राभरण कंचकोषणी सुभूषिता, गोपा समाययु राजन नानो पायन पाणय, गोप्य समष्टिमणि कुंडल निष्कंठ्यस चित्रांबरा पतिशिखा चितमाल्य वर्षा, नंदालयम सवलया ब्रजतीर्विरेजुल व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूं, इन श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। अब आप लोग सुनने में थोड़ा सोच रहे होंगे, मजबूर हो जाते सोचने को कि स्त्रियों का श्रृंगार वर्णन नहीं किया जाता लौकिक दृष्टि से, लेकिन सुखदेव जी ब्रज गोपियों का कैसा श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं। और श्रृंगार वर्णन करने वाला कैसा है जरा ये तो देखिए। गोपी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं तो इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, श्री सुखदेव जी अपना ही श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं। अपने आदि दैविक पार्षद देह सखी स्वरूप का स्वयं अपना वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, वर्णन करने वाले का शरीर कैसा है? बोले वो परमहंस है,
उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती। ऐसा वो परमहंस है जो स्त्री गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करने वाला कैसा है, जिसे बेचारे को यही पता नहीं है कि स्त्री है क्या। अखंड बाल ब्रह्मचारी है, स्त्री का स्पर्श नहीं किया है जिसने, जो स्त्री सुख को जानता नहीं है, जो काम का प्रभाव उसके भीतर नहीं है, क्रोध जानता नहीं है, लोभ उसके हृदय में है नहीं है, मोह नहीं है, माया से अलग है, ऐसा परमहंस इन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहा है। यही विचारणीय विषय है, यही विचार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गाय बैल बछड़े हल्दिया तेल आज से सुसज्जित आए हैं, गोपियां सज धज के नीले पीले हरे गुलाबी रंग के आई हैं, और गोपियां प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं, और कह रही हैं बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और नंद बाबा के महल के आगे महाराज बहुत बड़ा प्रांगण है, इधर से गली आई, इधर से गली आई, इधर से गली आई, चारों तरफ से गली आकर के नंद के महल के मध्य में आकर के मिलती हैं। महल के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, गाय इधर है, बैल इधर है, बछड़े इधर हैं, इधर गाने वाले बजाने वाले नाचने वाले, और गोपियां झुंड के झुंड उठी, और उनके मस्तक पर सोने के थाल रखे हैं, थाल में बधाई की वस्तु रखी। ये दृश्य और जय करके जो ही गोपियां उछल करके कहती हैं बोलो नंद के लाला की, और नृत्य करती हैं, तो क्या होता है जी। एक यहाँ क्या सुंदर वर्णन किया है, नव कुंकुम किंजल मुख पंकज भूतया। प्रातः कालीन बेला में भगवान भास्कर की स्वर्णिम किरणों से सुसज्जित परम पावन पथ पर कैसी स्थिति है कि वहां के, अच्छा सुबह का जो सूरज होता है ना, वृक्षों पर चोट मारता है तो वृक्ष की कोपलें चमकती हैं, और वृक्ष की कोपलों से होते हुए प्रकाश आया। एक गोपी ने अपने मुख पर नीले पीले लाल गुलाबी रंग के कुंकुम लगा रखा है। गोपियों का मुखमंडल उद्दीप्त सूर्य के समान उद्भासित हो रहा है। एक सूर्य का प्रकाश दूसरे सूर्य पर पड़ा, दूसरे का, अच्छा एक गोपी दूसरे की तरफ देखती है तो सूर्य का प्रकाश गोपी पर पड़ा, गोपी के मुख के वो कुमकुम का प्रकाश दूसरी गोपी पर पड़ा। सात सात रंग के इंद्रधनुष का चकाचौंध चारों तरफ हो रही है। ऐसा दृश्य हो रहा है महाराज। नव कुंकुम किंचल मुख पंकज भूतया, भूषयान चक्र कल्प अंजनादि भी गोपियों ने काजल लगाया है, भवों को सजाया है। ये बड़े बड़े रत्नारे नेत्र भव हैं, कपोल भरे हुए हैं, जिनके अधरोष्ठ बड़े सुंदर हैं। अच्छा आगे आए, जब वो उछल करके जय जयकार करती हैं, गोपियों का वक्षस्थल हिलता है, उनके वक्षस्थल का स्पष्ट दर्शन हो रहा है। चलत कुचा गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्के कंठा, एक गोपी नहीं बोले सारे ब्रजमंडल की गोपी सिवट सिवट करके आती जा रही है। चित्रांबरा, विविध प्रकार के विचित्र विचित्र अंबर पहने, देखो तुमने हरा पहना, तुमने पीला पहना, उन्हें लाल पहना, उन्हें कई प्रकार के रंग हैं। पथ शिखाचित माल्य वर्षा, एक एक गोपी यदि एक एक किलो फूल का श्रृंगार करे, जिन्होंने अपने सिर पर बेणी में फूल, बढ़िया गुलाब के फूल, कमल के पुष्प, गेंदा के पुष्प लगाए हैं, बेणी सजाई है, गले में पुष्पों का हार है, हाथ में फूल सजाए। अच्छा आपको देखना है फूलों का श्रृंगार तो वृंदावन में गर्मी में आइए जरा, बांके बिहारी का फूलन की सारी चोली, फूलन को लहंगा, सब कुछ फूलन का ही रहता है। यहाँ जब जय जयकार किया और नृत्य किया कि नंद के आनंद भयो हो रहा है, वाद्य यंत्र बजा तो ऐसे नाची कि उनके गले में जो हार था वो टूट गया, फूल बिखर गए। देखो ये पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, गुलाब, सब रंग है ना। 5 तरह के पुष्प गोपियों के गले से वो माला टूट कर गिरती है, पुष्प बिखर जाते हैं। अब मस्तक में लगे हुए पुष्प कह रहे हैं गोपियों मैं तुम्हारे मस्तक पे रहने लायक नहीं, मेरे को तो चरणों में स्थान दीजिए। क्यों क्यों? दास से भाव, चरणों में
दास्य भाव ही प्रधान होता है। दास्य भाव सिद्ध होने के बाद और भाव मिलते हैं। दास रंग पीला होता है, दास शांत वात्सल्य सख्य, 5 प्रकार के भाव होते हैं महाराज। साहित्य शास्त्र में आप पढ़े लिखे हैं, 5 प्रकार के उपासकों के 5 प्रकार के रंग होते हैं। दास्य भाव का पीला होता है, और अनुराग रंग का लाल होता है, सख्य का हरा होता है, वात्सल्य का ये रंग होता है। ये 5 प्रकार के रंग के पुष्पों की माला गले में पड़ी होती है, उसे वैजयंती माला कहते हैं। ऐसे पुष्पों की माला पहने हैं, माला टूटती है, गोपियों के चरणों में गिर जाते हैं। पुष्प बिखर गए, पुष्पों की सड़क बन गई। उन पुष्पों के सिर पर गोपी चरण रखती है तो पुष्प कहते हैं गोपी मैं धन्य हो गया, तुम्हारे चरण रज मिल गई है। गोपी प्रेम की ध्वजा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भिक्षुष है। गोपियों की चरण रज कैसी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा, पुष्पों की सड़क बन गई। नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजुल, नंद के आलय में प्रवेश करती हैं। अच्छा, नंद का आलय क्या हो गया है? स्थान में स्थान का समावेश हो गया है, समय में समय का समावेश, स्थान में स्थान का समावेश, काल में काल का प्रवेश। एक अब श्री कृष्ण के मुख से और श्री राम जी के मुख में 3 लोग ब्रह्मांड दिखाई दे देता है। इतनी भीड़ है, जाति तो दिखाई दे रही, पर ये पता नहीं कहां समा जाती है। ब्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, उनके कुंडल हिल रहे हैं, गोपियों के पयोधर की शोभा अवर्णनीय है। अच्छा, अब गोपी आई, लाला को देखो, लाला के सिर पर हाथ कर धरो और कहती है गोपी, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, हो रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, हो रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, हो रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। सूर सखी कह रही है, आइए सूरदास जी आए गए। अब इस पद को हमारे सूरदास जी ही गाएंगे, हम तो कीर्तन कर रहे हैं। कन्हैया की बधाई में सूरदास जी पधारे, वल्लभ कुली परंपरा के श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र सूरदास जी गा रहे हैं। पीछे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। फतेह कृष्ण जी के मंडली में रास प्यारी के प्रिया प्रीतम के स्वरूप विराजे हैं। हरे कृष्णा जी नाम है, स्वयं अपने मुख से अपना वर्णन करेंगे। हाँ स्वामी जी, या पद है आप ही गाएं।
अरे सो तो प्रवीण टरे नहीं तारे, अरे उद्यम पौरुष किए बिना धन आपई आवत हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के परपंच न जात है तारे। अरे बेटा भयो वसुदेव के धाम में, अरे धुंधुभी बाजी है नंद के द्वारे। ग्वाल बाल बोले बाबा हमें कछु ऐसो दे जो मांगे वो दे, अपनी इच्छा पे मत दे। महाराज जी जय हो। आते ही महाराज जी का आदेश हो गया। महाराज जी की कथा क्या है? महाराज जी तो ऐसी जैसा नाम है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही गुण है। कथा क्या है? पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घृत, शक्कर और शहद। 5 ही तो होता है कि महाराज जी यही है ना। आपकी कथा तो पंचामृत से आज गिरिराज जी को स्नान कराने वाली है, जिसमें कामधेनु का सुंदर गाढ़ा दुग्ध है। मन कामना सिद्ध नर पावा, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बधाई लेके आए और बधाई लेकर के जाएं। मन कामना सिद्ध नर पावा, गौ दुग्धम वाटिका पुष्पम। जहां में कामधेनु का सुंदर गाढ़ा दुग्ध है और किशोरी जी की महिमा मृदुता का जिसमें घृत है? किशोरी जी की महिमा मधुरता का जिसमें घृत है। श्री शुक प्रगट कियो ना जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। तो जिसमें कामधेनु का सुंदर गाढ़ा दुग्ध है, किशोरी जी की महिमा मधुरता का जिसमें घृत है, और रसिकों के, रसिका भूवि भावुका, रसिकों के अंतःकरण से समास्वादित मधु का सम्मिश्रण है, और भक्तों के भाव का जिसमें दही है और जिसमें समर्पण की चीनी मिली हुई है। समर्पण है, संबंध, विश्वास और समर्पण। ग्वाल वाल कहने लगे बाबा ऐसो दे जो हमके हमें किलो चाहिए। तुम किलो? अरे ग्वारिया गैया चराने वाले, तुम्हें किले पे कहा राजान की चीज है किलो? तो कि देखो बाबा किलो जो तू दे वो ऐसो किलो ना है, किलो चाहिए हमें हमारी तरह से बनवाए के दे। बनवाए के कहा कि बाबा हमें किलो दे। कि जाकी बर्फी की भीत धर, पेड़न की नीम भर, पेड़न की नीम और बर्फी की भीत धर, सीमेंट की रबड़ी के कारे ते धर के चिनाए दे। अरे मोहन भोग के गलीचा, पूरी के बिछैया। पूरी कौन सी? लुचई, राजस्थानी लुचई। पूरी के बिछैया, अरे मोहन भोग के गलीचा, खजला फेनी की किवाड़, जामे लौंग इलायची जड़वाए दे। अब तोप तो चाहिए, किलो है, तोप ना है तो बेकार है। अरे मिश्री की तोप जा में भूरे की बारूद भर, गोल गोल लड्डू धर धर के चलाए दे। अरे कह मन सुख लाल तेरी कीर्ति अपार बाबा, एक ऐसो किलो बनाए हम ग्वालन को लुटाए दे। अरे आंगने में
अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। अरे चंद्रमुखी मृगनैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृगनैनी बिरज की, चंद्रमुखी चंद्रमुखी मृगनैनी बिरज की। अरे तोरण तानन, अरे तोरण तानन, अरे रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। प्रेम भरी प्रमुदागन ये नाचे, प्रेम भरी प्रमुदागन नाचे। कैसे नाचे भैया? दादा घिना दिखते, दादा घिना दिखते, तक देखे दादा घिना दिखते, कान कान लग तेरी के तक दादरे के तक दादरे के तक दादरे के तक कान दा दादा दादरे के तक दादरे के तक दादरे के तक कान दा दादा दादरे के तक दादरे के तक कान तक। प्रेम भरी मृदुगान नाचे, प्रेम भरी नारी नाचे, अरे नूपुर बाजे, अरे नूपुर बाजे, अरे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। अरे न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्याम लला की, अरे श्याम लला की, श्याम लला की, श्याम लला की, श्याम लला की। अरे नहीं को लाजे, नहीं को लाजे, अरे मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, जय हो। आंगने में बधैया। अरे प्रिया सखी ये कौतुक निरखत, प्रिया सखी, कौतुक निरखत, प्रिया सखी ये कौतुक निरखत। और बीती रजनी, बीती रजनी, अरे जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, अरे आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में। बधाई का क्रम चल रहा है। जय हो। हमारे पूज्य महाराज जी ये तो रस के केंद्र बिंदु, और जैसी रस की कथा और ऐसी आपकी वाणी है, ब्रज को जो आनंद है वो तो संत की मुख की वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण करे
है। देखिए उसी में आनंद आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज जी का आदेश हुआ है, कुछ और बोलो। देखो, श्री अग्नि दंष्ट से दुज कंठ के भ्यो, श्रीमद् भागवत का एक जो श्लोक है, श्री अग्नि श्रृंग अग्नि, सींग वाले से खेले ठाकुर जी। अभी तो खेल, अभी तो जन्मी भयो है, जहाँ महाराज जी ने पूतना का वध भी अभी पूतना मरी ना है, अभी तो माखई लुट रो है। अब बाबा अच्छा हाँ पोपली के मुने में लौंदा दियो, हा एक बूढ़ी सी आई, चोरे लाला का होए दांत तो कोई हतना हो, और माखन को लौंदा लेके घुमाए के जोर से मारो, डोकरी के मुंह में गयो, सीधो मुंह में रुकियो नहीं, अंदर ही चलो गयो। तो बोली पतोपरी का समझ गई, माखन को जैसो लाला। देखो माखन को जैसो लाला है ना, ये माखन जैसो लाला है, ऐसी ही माखन जैसी लाली भी है। तेरो माख श्री राधा रानी कैसी है, श्री कृष्ण आय वयम नमः। तेरो माखन सो सब अंग बन्यो, और माखन सो ही पाए गई है, और माखन सी सरिता सी बहे, और माखन ही में नहाए गई है। माखन खूब लुटाए लुटाए के, और माखन में भरमाए रही है, और माखन सी वृषभान सुता, या माखन चोर को भाए गई है। ऐसा आनंद वहां पे एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं महाराज, 50 आ रहे हैं, 25 जा रहे हैं, ऐसा दिव्य आनंद हो रहा है। और कंसे न प्रहिता घोरा, पूतना का प्रसंग तो महाराज जी सुनाएंगे, मैं क्या सुनाऊं कथा पे, आपका आदेश है। पर मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब शंकर जी का प्रसंग आया, और शंकर जी आए, और शंकर जी ने भी लाला का दर्शन किया। आप तो शंकर जी का प्रसंग सुना दें हैं? तो जब हमें जब आ गए, तो यहाँ पर ठाकुर जी 6 दिन के ने, पूतना किसे कहते हैं? पूतना अविद्या को 14 जगह निवास होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, और आज ठाकुर जी ने उसको भी देख करके नेत्रबंद की। संतों के अनेकों भाव हैं, नेत्रबंद क्यों किए? यानी मैंने सबसे पहले रामावतार में राक्षसी ताड़का को मारा, तो या कृष्णावतार में सबसे पहले राक्षसी पूतना को मारना पड़ेगा? और मैं तो आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, जी अपने स्तन पर विष लगाए के आई है, और विष लगाए के मुंह को मारना चाहे, तो मानो शंकर भगवान को ध्यान कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आपका विष पीने का पुराना अभ्यास है, तो विष को तो आप पीना, दूध को मैं पी लूंगा। या ये आवरण धारण करके आई है सामने, मैंने इसको देखा तो इसका छद्म उतर जाएगा। जिस काम के लिए ये आई है ना, तो वो काम ये कर पाएगी, और जो काम मुझे करना है ना, वो काम मैं कर पाऊंगा। मैया यशोदा ने पूतना को देखा आते हुए, बड़ी दिव्य सुंदर श्रृंगार करके आई। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये सुंदर श्रृंगार करके आई, श्रृंगार का भी वर्णन सुखदेव जी ने इसलिए किया, गजरा लगा के आई महाराज, 16 श्रृंगार करके आई कि भाई कुछ भी सही, जिसका धर्म अच्छा नहीं, राक्षसी है, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, दुष्ट है, लेकिन वो जाग उनके पास रही है, ठाकुर जी के पास जा रही है, उनका दर्शन करने के लिए जा रही है, इसलिए उसकी श्रृंगार का भी वर्णन किया। मैया यशोदा पालने में लाला झुला रही, जब पालने में लाला झुला रही तो पूतना ने आती, जैसे लंबी तो थी महाराज, ऐसी थी जैसे कर्नाटक की, कभी किसी ने देखा है लंबे लंबे काली काली घुंघराली बाल वाली, ऐसी। पहले तो नंद भवन इतना ऊंचा महाराज इतना ऊंचा नंद भवन, उसमें सिर ही टकरा गया। जब सिर टकरा गया तो पहली प्रणाम तो हुई है, और दूसरी तो यशोदा मैया जो बैठी लाला को पल्ला में झुला रही, तो कहने लगी
कि अहो बहन पा लागन मेरो और मैं आई सुत देखन तेरो। तुम्हारे पावन लगने की प्रथा पहले है, अब ना है, अब तो केवल जी बस जी। आगे क्या है, नमस्ते एक राधे राधे प्रणाम है, ये भी नहीं है। श्रृंगार का भी कोई चिन्ह नहीं धारण करती हैं आजकल, तो लीला ही समय के अनुसार बदलती चली जा रही है। तो वहां पर आकर के प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो, लाली परिचय तुम्हारा, कि मैं तुम्हारी बहुत दूर के रिश्ते में आऊं, बहन लगूं। अच्छा तो कैसे आई, कि मुझे मालूम पड़ गई तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो। अरे लाला को जन्म भयो, अब एक काम कर कि तू का खावेगी का पीवेगी, ना तेरे हाथ को ना खाऊंगी पीऊंगी। क्यों, मैं तो अपने हाथ से खाऊं पीऊं, स्वयं पाकी हूं। तो भी तो अच्छो ना है जो चल के आई है, वो अपने आप से चूल्हे में जा करके कोई अपनी सामग्री बनावे, हलवा बनावे, मोहन भोग बनावे, तो अच्छो जी है कि मैं जा रही हूं। पर मेरा लाला अभी सोयो, जग नहीं जाए, रोवे बहुत रोवे। चिंता मत करे, ऐसा आशीर्वाद दूंगी कभी जीवन में रोवे कोई ना है, आज लास्ट है इसको रोवो। अच्छा अरे वो पे ऐसो आवे जो ना तम ना, अच्छा ऐसो आवे। अब तो महाराज मैया तो भीतर गई और कबू ना रोवे वो, कब रोवे कोई ना। अच्छा मैया ने भीतर जैसे प्रवेश किया, वहां ने लाला को जैसे उठायो और उठा करके महाराज ने कही अपने इसके मुख में अपना स्तन दूंगी और कालकूट विषय मुंह में जाती तो मर जाएगा, पटक के छोड़ के भाग जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख ठाकुर जी के स्तन देने के बाद पीते ही चले गए, गुटुक गुटुक करके, गुटुक गुटुक करके। अरे वो कहने लगी, अरे ये क्या हुआ भाई, ये विष तो नकली है नहीं, ये कैसे नहीं मर रहा है, क्या बात है। मन में विचार, जब तो पीते पीते प्राणों का ही आकर्षण करना प्रारंभ कर दिया, खींचना प्रारंभ, घुटने लगे। तो फिर कभी इधर जाए, कभी सामुंच मुंचालमति प्रभाषणी, अरे छोड़ पूत ना ना, ऐसे करके जो धड़ाम से गिरी तो महाराज 6 कोस के मध्य में उसका शरीर का आकार फैल गया, शरीर फैल गया। अब बताओ ऐसा कज्जल का सा पहाड़, और उसमें ठाकुर जी उसके वक्षस्थल पर पौड़े हुए कैसे लग रहे हैं, नीलमणि। आहा, अब इतनी विशाल कानन के कुंडल जमी पे लगे हुए, पीछे से आई ग्वालवाल और आकर के जैसे तैसे कुंडल के माध्यम से लाला को उठाए, और बाल जो थे ना जैसे फिसलने वाला पार्कों में होता है, ऐसे बालों के माध्यम से लाला को लेकर के पीछे फिसल करके जो आए, और जो पूर्णमासी प्रहोतानी जी जो थी उनने कही, देख मैंने पहले कही ना तू जो है क्या, अरे काऊ को लाला को दे दे जी, अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ लाला को गौ के मूत्र से स्नान करवाओ, गौ मूत्र से स्नान करवा करके और गौ पुत्र से झाड़ा दे रही है, और ठाकुर जी का नाम ले लेकर के दे रही है। कीड़ंतम पात गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, ऋषिकेश भगवान मेरे प्राण लाला के प्राणों की रक्षा करें, इस प्रकार से। तो ठाकुर जी कह रहे हैं नाम भी मेरो और मेरे नाम से मोह को ही झाड़ो लगाए जा रहे हो। तो अरे कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, अरे राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है कि नहीं। राधे राधे बोलो। देखो हमारे वृंदावन में आप यहीं तक बाबा की जो कुटिया है, यहाँ से बाहर जाकर के मत कहना। एक बात बता मैं,
यहाँ पर राजा दामोदर जी के पास 4 चोर रहते थे। वो आप जैसे भक्तों को लूटते थे। तो कैसे लूटते थे? उनका नाम ले लेकर के लूटते थे। क्या बोलते थे? एक दूसरे का संकेत 4 थे, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है। तो आपस में नाम लेकर के बुलाते थे और संकेत करते थे, नारायण। जमुना के नारायण क्या? नर आ रहा है। अब दूसरों कह रहे, हे केशव। है कैसा? भगत तो थोड़ी मालूम पड़ेगा, तो भगत है, नाम ले रहे। है कैसा? अब वो कह रहे हैं, तो तीसरों कह रहे हो दामोदरम। दाम उधर में बांधे हुए काली नाए। और चौथा कहता था केशव देव। कैसे देगा? चौथा कह रहा वासुदेव। मारना नहीं है, वासुदेव बांस को दिखाना है। अरे जो बंदर को मारने के लिए उठाते उसी को केवल दिखाना है, सुई दे देगा। अब ऐसे मरने के बाद जब पहुंचे यम लोग, तो यम ने कही तुम्हारा तो बहुत पाप है, तुमने तो भगवान के भक्तों का अपराध किया है भाई, उनको लूटा है, तो तुम नरक में रहोगे। उनका नाम लिया है, तुमने ये अच्छा काम किया है। बोले कि नाम का फल क्या होता है ये तो बताओ। यमराज बोले तो उल्टा पड़ गया केस, नाम का फल कितना होता है ये तो नहीं बता सकते, तो बताओ महाराज जब हम जाएंगे नरक में। ऐसे तो जाएंगे नहीं, वृंदावन के रहने वाले। ब्रह्मा जी से पूछा, 100 बुद्धि है, इतना नहीं बता सकता। भगवान शंकर के पास सब मिलके गए। अब आप सब जानते हैं, और लास्ट में सभी मिलकर के पहुंच गए भगवान नारायण के पास। नारायण से कहा, महाराज आपके भक्त हैं, ये झूठे भक्त हैं, केवल नाम ले लेकर के आपके भक्तों को लूटा है। तो बताओ क्या करना चाहिए महाराज? और आपके एक बार नाम लेता है उसका कितना फल होता है? और ये बताओ महाराज, ये भक्तों का जो अपराध भगत कर कर रही राम रोज पावक सोच रही, इनको नरक में डाला जाए, ले जाओ। तो महाराज आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? ये केस थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सब लोग हम आए, बताओ तो सही। एक बार नाम लेता है कितना फल होता है? कि नाम एक बार लेने से ना नाम ही मिल जाता है, तो मैं इनके सामने खड़ा हूं। तो अब क्या करना चाहिए? डाल दो नरक में। वृंदावन के चोर थे, ऐसे पूज्य महाराजियों का सत्संग करने वाले थे, ऐसे नहीं थे, लूटते तो थे, मारते किसी को नहीं थे, पैसा लूटते थे। अब ऐसे सत्संग करने वाले तो बोले लास्ट में जाकर के, महाराज एक बात बताओ, नरक में तो हम लाखों वर्ष के लिए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, उस चौपाई को निकलवा लो। कौन सी चौपाई? अरे आप ही ने तो लिखवाई है गोस्वामी जी से। कौन सी? अरे वो चौपाई है ना, कि सन्मुख हो अरे जीव मोहि जबही, और जन्म कोट अघनाश हो तबही। एक बार मेरे सामने अपराधी, पापी, दुराचारी जन्म कोट अघ नासों तबही, सन्मुख होने पर सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज हमारे एक ही जन्म का था, तो मारा तो किसी को नहीं, केवल लूटा था। अब बताइए, वो भी लूटना भी ऐसा नहीं था, पैसा लेकर के जाते थे तो अपने ठाकुर जी का भोग लगाते थे, गोपाल जी का। जैसे बंदर से चश्मा छुड़ाया जाता है, उसको फ्रूटी पिलाई जाती है, तो गोपाल जी का भोग भी लगाते थे। और उसके बाद में कहूं गऊ का चारा भी डालते थे, कि भगवान के भक्तों को लूटते हैं। काम तो हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराज अब बताइए, अब तो चोरों की नगरी है, तो फिर क्या बात है महाराज, तो फिर तो लेना ही पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं है। तो भैया भाव कुभाई, अरे अनक आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से लो, कुभाव से लो, हैं? आहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, नेक नेक। देखो जमाना आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है, और आप थोड़े थोड़े पीछे बढ़ रहे हो। थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओगे तो नेक सी और जगह है जाएगी। नेक नेक आ जाओ, कोई सी बात ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 4-4 इंच। महाराज जी और कहूँ देखो, अब तो एक बात आपको बताऊं कि सबसे दुर्लभ वस्तु भगवान के चरणों में हमारी मति का स्थिर होना।
महाराज जी को आज 5 रोज हो गए आपको कथा सुनाते सुनाते, हो गए ना। और सभी कथा प्रसंग आए इसमें, बैराग का, ज्ञान का, भक्ति का, शुरू से लेकर के। तो हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सबसे दुर्लभ वस्तु है हमारी मति भगवान के श्री चरणों में स्थित हो जाए, उनके चरणों की हमारी मति श्रीमती बन जाए, तो श्री कृष्ण के दिव्य रसास्वादन का मार्ग उन्निशित होता है। संसार में रस की कमी नहीं है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज हैं और त्वरीय बद्ध जड़ ज्ञाता सूक्ष्म स्थूल जितना भी संवाय सब रस से भरा हुआ है, तो फिर कमी किस बात की है? रस तो यहाँ पर भी है। ये रस वृंदावन में पायो और भगवत जन पीवन के कारण श्री ब्रजराज पठायो। ये रस वृष्टि कर रहे हैं संत, लेकिन कमी क्या है रस की? कि नहीं, हमको नहीं देखना है कि जलाशय में जल कितना है, ये देखना है हमारे पास पात्र कितना बड़ा है। उतना ही जल हम जलाशय से ला सकेंगे जितना बड़ा हमारे पास पात्र होगा। भाई लोटा तो लोटा जैसा, बाल्टी तो बाल्टी जैसी, और करुआ है तो करुआ जैसा। प्रेम से बोलो राधे राधे, है कि नहीं बात? तो सबसे बड़ी बात क्या है? जीवन में पात्रता आ जाए। कैसी आ जाए? जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, महाराज जी ने तो आज हमको वास्तव में सूरदास जी बना दियो। आंखों से तो दिख रहा है पर वास्तविकता अंदर की तो बंद है। जो इनके वाणी के द्वारा खुल जाएंगे, दिव्य चक्षु खुल जाएंगे तो आनंद हो जाएगा। हाँ ये हमारे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जय 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 जय। तो भैया पात्रता जीवन में आ जाए। यो तो सूर अनेक फिरे कन मांगत, किसी को भी सूरदास जी कह दो। पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, और करताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ। ऐसे वर को काबरू जो जन्मे और मर जाए, और बरबरियो मेरो सामरो जाति चूरो अमर रह जाए। तो मीरा मतवारी सी याद कहां, और सिया राम कथा कितने ने लिखी। रामायण सतकोट अपारा, सिया राम कथा कितने ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। वाल्मीकि जी ने लिखा है गागर में सागर, और गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिंदु में सिंधु। बाली को आद अयोध्या मध्य और उत्तर को अंत, इनको जो कोई समझे हैं वो है पूरा संत। राम कथा कितने ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां, और नरसिंह वसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ऐसी पात्रता इन महान पुरुषों की कृपा से, महाराज जी की कृपा, संतों की कृपा है, ये रजरानी की कृपा, राधा रानी की कृपा यहाँ पर लेने के लिए आप आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम राधे राधे। इतने साल हो गए, पहली बार अंटा में आए श्री श्री हरे भी और कृष्णा भी। हरे भी आगे जो कृष्ण के मन को हरण करती है उनका नाम हरे, और कृष्ण हरे कृष्ण का अर्थ होता है राधे कृष्ण। तो ये राधा रानी भी बने स्वरूप में और श्री कृष्ण भी बने। इनने जो है इतने घर बर्बाद करे, हमारो तो बर्बाद करी थी उसने। जितने साधु वृंदावन में दिखाई दे रहे हैं तो रास का दर्शन स्वरूप की कृपा से ही साधु हुए 75%, मेरा अनुभव है। तो ऐसे पल्ली कुटिया और उल्ली कुटिया दोनों कुटिया में आज पहली बार इनका यहाँ दर्शन हमको हुआ। बुलाते तो बहुत दिन से रहे, पर ये अपने आप कृपा करके आए, इसमें हमारा प्रयास कुछ नहीं रहा। श्री राम जी भी आ चुके, हाँ फतेह कृष्ण जी नहीं आए, पर आपकी कृपा हुई इस समय। अच्छा दर्शन हुआ। अब कितनी देर विराजोगे आप? और विशेष रुचि वर्णन करके गिरिराज पूजन को समय है, वो ये बात है, आधा घंटा का समय है, ज्यादा ना ही। घबरा रहे सब, महाराज बैठ गए, सवेरे उठेंगे कथा में, जो उठ रहा है श्रोता पछाड़ ग्रंथ है। अच्छा
नंद महोत्सव के समय पर एक हरे कृष्णा ये एक है, हरे कृष्णा दास ये दास भी है और साक्षात भी है। चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार नंद महोत्सव के आगे श्री सुखदेव जी ने पूतना वध का प्रकरण वर्णन किया। सकटासुर मर गई पूतना, खेल खत्म। हाँ, सकटासुर तृणावर्त दैत्यन को उद्धार करो श्री कृष्ण ने। और साल भर बाद गर्ग जी श्री वसुदेव जी के पास गए, बोले मेरे छोरान को नाम धराए दो। गोकुल में नंद बाबा के घर आए और कोई कहे बलुआ, कोई कहे कलुआ। तो यशोदा के छोरा का नाम रख दियो श्री कृष्ण और रोहिणी के छोरा का नाम रखो बलराम। बोलो कृष्ण बलराम की। अब भैया ने बड़े बड़े है गए, घुटुरवन चले कीचड़ में सन के आए गए। मैया बोली चोरे छोरा तू पहले जन्म को सुअर तो ना है? हाँ मैया। क्यों तुम सुकर हो सिकत जन्म नहीं पूतना रे, पहले जन्म को तू सुअर तो ना। मैया मैं सुअर रहे हो, मैं घोड़ऊ बने हो, मैं तो सिंघऊ बने हो। मैया ने बेचारा नवायो धोवायो और खूब गोद में लियो, दूध पिवायो, दूध टपक रही है। या प्रकार शोभा को वर्णन करे हुए। थोड़ा बड़े हुए तो घुटुरवन चलन लगे। फिर 3 साल के है आए तो मंडली तैयार करी, चौर ग्वाल बाल चौर प्रचार मंडल। सो महाराज चोरी कई प्रकार की, अब चोरी की खाक है। एक वर्णन है, गोपी मैया यशोदा तो शिकायत कर भी जाए। एक गोपी को एक लाइन सुनाए दो महाराज जी। ध्वानता गारे, ध्वानता गारे, मैया ओ मैया। हाँ काय को अल्लाह करी सभी सवेरे। बोले ध्वांत आगारे, अंधेरे घर में तेरो लाला घुस जाए। धृत मणि गणम, हाथ में मणि के कड़ू। महाराज मैं आपको सुना रहा हूं, इनको नहीं सुना रहा हूं, ध्यान देना। धृत मणि गणम और हाथ में मणि के कड़ूला पैर रखे और वहां में मणि को प्रकाश नहीं करे तो अंधेरे घर में जी तो है जाए। दूसरी गोपी बोली अरे मैया मैं सुनाऊं? बोले हाँ। स्व अंगम अर्थ प्रदीपम। अरे मैया या के एक एक अंग ते प्रकाश नहीं करे। तीसरी बोली या के चरण में ते प्रकाश नहीं करे, ब्रह्म प्रकाश। दूसरी बोली या के घुटने में ते नहीं करे प्रकाश। तीसरी बोली घुटना खोल दे और बैटरी जोड़ दे, ये प्रकाश। पेट दिखाए दे, ये प्रकाश। और मुंह दिखाए दे। ये सवरे लत्तान ने उतार के खड़ो हो जाए, बोले आजा गोपी। ऐसा है मैं ना करूं। देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन नहीं तन उठत तरंगा। मैं स्व अंग मर्थ प्रदीपम का अर्थ कर रहा हूं भाई। ये अपने या के अंगन में ती प्रकाश नहीं करे। स्व माने निजी अंग, समझ गए कि ना? और सुनाऊंगा स्वामी जी। प्रदीपम माने बहुत बड़ा प्रकाश। अच्छा चलो प्रदीपम। अब या को अर्थ ना समझ में आ रहा हो तो आगे के श्लोक में वहां को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे यार मुझे ध्यान आ रहा है कब कह भी नहीं। पांचवी गोपी बोली स्वामी जी एवं धारष्ट्यानुसति कुरुते मेहनादि निवास। मैया हो तेरो छोरा इतनो ढीठ है गए हो कि मुंह पे कहे ना जाए। नाना तू अब कहेगा मैं आप ठिकाने लगाऊं। मेहन कर दे। मेहन माने वर्षा। हम अपने घर में कछु ना राखो, दूध दही माखन मिश्री लड्डू पेड़ा बर्फी कछु ना राखो, घर साफ कर दियो। ये अपने बाल मंडली को लेके गए और बोले भैया देखियो कछु है। सका बोले भैया कछु ना है, या घर में ना दूध ना है, माखन ना है, दही ना है, मक्खन ना है, लड्डू ना है, पेड़ कच्छ ना है। अरे भैया जा घर में दूध माखन ना है वो तो घर बेकार है।
दूसरों सबको बोले तो कर दो बेकार है, तीसरों बोले है जा सुनो। ये छोरा कै साल के हैं तो सुन लो, 3 साल के छोरा है, उम्र है कन्हैया की 3 साल की, अभी नहीं की सब मंडली तैयार है। तो मेहन चालू कर दियो। संस्कृत में मेहन शब्द का अर्थ होता है वर्षा, हिंदी मतलब लघुशंका, हिंदी में कहे बातें लघुशंका और उर्दू में कहे बातें पेशाब, अंग्रेजी में कहे बातें बात। आप समझ में आ गए? तो सबरे घर में वर्षा कर दई। अच्छा जी वर्षा करी तो औरों कुछ तो करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चौथी सो बोली मैया हो मेरे घर में दीर्घ शंका कर गए। ब्रज की कथा है रही, रसिकन की कथा ही बाहर की ना है। माखन चोरी की इतनी कथा सुना, ज्यादा ना सुना। इतने में मैया गुस्साई, उठाए वाने डंडा, इतनो ढीठ है गए हुए मेरी नाक कटवा देते ने हैं, अब तो ठिकाने लगाओ। शिकायत चल रही, इतने में का भयो इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्री मुखावलोकी भी व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी। गोपियां बड़ी जोर से ठहाका मार के हंस पड़ी, सब हंसी। मैया ने डंडा उठाया तो कन्हैया ऐसे, मैं कब बनाया तुम्हारे घर में, तुम हमें पिटवाए भी क्यों आई है, कब बनाया हमको। अब गोपी डरी बेचारे कहा करे फिर। तो मैया के आगे यो खड़ी है मैया भैया, और दांत निकले आई, जीभ निकले आई, ठहाका मार के सब गोपी ताली बजा के हंसे बोली कहे बोलो नंद के लाला की, माखन चोर कन्हैया की। मैया बोली तू शिकायत कर भी आई कि आनंद ले भी आई? कौन सी शिकायत? अरे शिकायत कर भी आओ, वहां को चेहरा देखो कैसे हो। या प्रकार सुनो सब गोपी निकले भैया त्यारो लाला के दर्शन कर भी आवे। या प्रकार श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर माखन चोरी। माखन चोरी लीला क्या है? जैसे हम ठाकुर जी गोपाल जी को सेवा करते हैं, मूर्ति सेवा गोपाल से गोपाल जी, यही माखन चोरी लीला है। इसके बाद फिर बड़े हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का उद्धार किया, फल विक्री पर कृपा की, बड़े हुए तो गैया चरावे को गए। गैया चरावे के प्रसंग में अघासुर नाम के दैत्य को उद्धार करे हुए और ग्वाल बालन के साथ वन भोजन कर रहे। तो वहां में महाराज ब्रह्मा जी आके देख लिए, सुंदर दर्शन तो अच्छो लगे हो, लेकिन एक ग्वाल बाल को जूठो कन्हैया खा रहे, कन्हैया को जूठा ग्वाल बाल खा रहे। ब्रह्मा जी ने परीक्षा करी। ब्रह्मा जी जो भगवान की परीक्षा करता है, गुरु की परीक्षा करता है, वो भक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली कि भगवान है कि नहीं है। ग्वाल बालों का जूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता। ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया है और चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने दूसरा रूप धारण किया, सारे ब्रज में कृपा की। ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ भी है और वहां भी है, तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की। बहुत से श्लोकों में चरणों में गिर गए आकर के, क्षमा करो तत्तेनुकम पाम रसमें क्षमाणम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। सभी ब्रजवासियों को प्रणाम किया। भगवान बोले नहीं, चुप रहे। ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले जाते हैं। इसके बाद धेनुकासुर का वध होता है। धेनुकासुर के वध के आगे की प्रसंग भागवत के क्रम है, समय नहीं होता तो उस विशेष रुचि हम लोग वर्णन करते हैं। ग्वाल बाल और गाय यमुना जी को जल काली दे को पियो, बा में काली नाग रहे हो। तो ग्वाल बाल भी मर गए, गैया बछड़े भी मर गए। कन्हैया ने सोची अब यामती जमुना में थी काली नाग को निकाले। बाल के साथ खेलते हुए काली दह में प्रवेश कर गए और काली नाग के फन पर नृत्य करे हैं। वहाँ के फनन में खून निकलने लगे हो
तब काली नाग की जो गृहिणी थी नागिन, उनने स्तुति करी है, प्रभु मेरे पति को मारो मत, प्राणदान दो। भगवान बोले ये शरण में क्यों आया है, पति देव को मनायो। तब वो कछु प्रार्थना करे, प्रार्थना करते समय कहो कहा, बोले वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यम। वैसे तो हम त्याई दंडोत करना रहे, भाई घरवाली कर रही है, कह रही है हमारे कर रहा हूं मैं तो। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो बहुत गुस्सा करे, जिस बर्तन में जो चीज आपने भरोगे वही तो निकलेगा। हम नाग जाती है, आया में जहर नाग में कौन ने भरे हो, गुस्सा कौन ने भरी, आपने भरी ना। ठाकुर जी बोले भरी तो सही, तो जब आपने भरी तो जीव को स्वभाव दुष्ट जो नाथ लोका नाम जीव स्वभाव से दुष्ट है। ए हरि मोह सो न बिगाड़न को, तुम सो न समारन को, मोहि तो ही परी हो। इस प्रकार अच्छा ठीक है, हमने गुस्सा करी, हमारे तो झगड़ा है वो, तो भगवान ही कारण तत्र, हमारे भीतर जहर भरने के कारण आप हो, गुस्सा के कारण आप हो, स्वभाव के कारण आप हो। जब आप ही सब कुछ हैं तो हम फिर ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हमें माफ कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे तुम हमें दंड दो। अब तुम्हारी मर्जी है साहब, दंड दे दो चाहे माफ कर दो। भगवान बोले यार ना काली ना बहुत चालाक है। भगवान ने कहा कि चल चिन्ह बनाए, अब गले में कंठी बांध दी, मस्तक पर तिलक लगा दे, तू चेला है हमारो। भगवान बोले जा तू रमणक द्वीप जा। बोले मुझे मार डालेंगे, खाए जाएंगे गरुड़ जी। बोले खाएंगे ना, ये तिलक है देख के और कंठी है देख के, और वो तुम्हें प्रणाम करेंगे। गरुड़ जी हमारे पार्षद है, तुम भी हमारे पार्षद हो गए। सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके कालीनाग अपने स्थान पर चला जाता है। प्रलंबासुर का उद्धार किया, श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। गाय गोपों को दावानल से बचाया है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु क्या है? 3 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जैसे कोई महात्मा सकाम भावना से तपस्या करता है तो उसका त्याग वैराग्य से शरीर सूख जाता है। जब उस देवता का दर्शन होता है तो फल मिलता है। क्या? बोले राजा बन जाओ। जब राजा बनता है तो खूब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। क्या बढ़ता है? रजोगुण बढ़ता है। तो ये 4 महीना वर्षा ऋतु रजोगुण के हैं, वासनाएं बढ़ जाती हैं। और फिर आता है शरद ऋतु। इसके बाद वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद वासनाओं का नाश, धीरे धीरे वासना रूपी जो रज है वो जमीन पे चली जाती है और उसी कीचड़ से कमल प्रकट होता है। और ये कमल क्या है? फूले अष्टादश कमल, अद्भुत अद्भुत रंग। यहाँ वृंदावन में 18 प्रकार के कमल हैं। 10 कमल पीले रंग के हैं और 8 रंग श्याम रंग के कमल है। तो उन्हीं का वर्णन किया है। श्री सुख सखी कहती है, और बहुत सी वेणुगीत का प्रसंग है। वेणुगीत क्या है? बस मैं इतना ही कह रहा हूं। माखन चोरी लीला प्रगट मूर्ति सेवा है और वेणुगीत हृदय की सेवा है। बाहर से सेवा की, वो सेवा हृदय में प्रकट हुई। समाधिस्थ अवस्था में गोपियां 10-10, 20-20, 50-50 अपने अपने दरवाजे पर बैठी हैं, आंख बंद है और कह रही हैं, अरे गोपी, अरे सखी, देख देख वृंदावन में क्या हो रहा है। समाधि में स्थित है, हृदयाकाश में दिव्य दर्शन हो रहा है। उन गोपियों को पद्माकर सुगंधिना कुसुमित बनराज से इस प्रकार वर्णन किया है। वर्णन करते करते गोपी विक्षिप्त मनसो हो गई है। बांसुरी का सुन जब सुना तो सर्वभूत मनोहरम, इस बांसुरी ने क्या किया? सारे भूतों के मन को हरण कर लिया। भूत कौन से? बोले चित जल पावक गगन समीर, 5 महाभूत हैं। आकाश से आवाज आ रही है बंसी, पृथ्वी से आवाज आ रही है बंसी की आवाज, जल से आवाज आ रही पृथ्वी की, जल से आवाज बंसी की सुनाई दे रही है, हवा से बंसी की आवाज, जिधर देखो उधर से बंसी की आवाज सुनाई देती है। तम सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी को कहा है कि सर्वभूत, सारे भूतों के हृदय में समा गए सुखदेव जी। और इसी प्रकार सारे भूतों के हृदय में समा गई बंसी।
सर्वभूत सारे भूतों के मन का हरण कर लिया। सर्वभूत मनोरम सुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा, सारी ब्रज गोपियों सुना और आपस में वर्णन कर रही है। हरी सखी, आंखों का फल यही है कि श्री कृष्ण का दर्शन हो। इस प्रकार वेणु गीत क्या है? हमने गोपाल जी की प्रगट सेवा की, बिहारी जी की सेवा की, तो प्रगट की सेवा, हृदय में दर्शन हुआ, समाधि हो गई, यही वेणु गीत है। 40 कोस दूर श्री कृष्ण गौ चरा रहे हैं और गोपियां घर में बैठे बैठे उनका दर्शन कर रही हैं। अब प्रत्यक्ष कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हृदय आकाश में होता है। भैया हो, जब स्वप्न में दर्शन होता है, भजनांतर में दर्शन होता है, तो हृदय में इच्छा होती है क्या कभी इन खुली आंखों से वो दिखेगा? तो खुली आंखों से साक्षात दर्शन, साक्षात कृपा रास। बाहर की सेवा, अंदर की सेवा, प्रकट साक्षात। जब साक्षात सेवा होती है तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है, गोपियों को सेवा में स्वीकार किया है। ब्याह हो जाना ही रास लीला है। और रास कहाँ से प्रकट हुआ है? स्वामी श्री हरिदास के निकुंज वृंदावन से प्रेम की प्रेम का एक बिंदु टपका है। छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृत्य हसत सब हरित उदार। वो छल बूंद टपक करके भागवत महापुराण में 5वें स्कंध में ब्रज लीला में, रास लीला में पड़ी। सभी इस रास में प्रमत्त हो गए, पर ये रास आया कहां से? बोले प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। इस प्रकार ये वेणुगीत समाधि भाषा है। हम गोपियों की बात, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोपी एक सिद्ध महात्मा के सिद्ध साधना के पार्षद थे। इस प्रकार चीरहरण के प्रसंग में एक वर्णन किया गया है कि ठाकुर जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए। अच्छा, भीतरी वस्त्र भी, अंडरवियर भी चुरा लिया, धोती भी चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया। भीतर वाला कपड़ा, बाहर का कपड़ा सब चुरा लिया। जीव के 3 प्रकार के वस्त्र होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक दिव्य शरीर। स्थूल शरीर ये शरीर है, रक्त मांस बलमूत्र का शरीर स्थूल शरीर है, और इससे साधना करने पर सूक्ष्म देह प्रकट होता है। वैसे सूक्ष्म देह होता है, शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर तो स्वर्ग नरक में जाता है। स्थूल देह का अभिमान और सूक्ष्म देह का अभिमान हरण किया, और तीसरा दिव्य देह प्रकट होता है। तब यही अंदर का वस्त्र और बाहर का वस्त्र चुरा करके फिर अपना वस्त्र बनाया। ले लो ये वस्त्र हमारे, गोपी ले लो, ये है चीरहरण। समझे? महापुरुषों ने, आचार्य ने इस प्रकार का वर्णन किया है। अब जो है यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। सवेरे तो बाल भोग लेके आए, खाए पी गए, आज सवेरे भूखे बैठे। सवेरे टटिया स्थान में भंडारों मिले, गुना मिले, अब इनके पेट में चूहा कूद रहे। यही समय को बात है। तो भैया कन्हैया ने कही, सखान ने कही कन्हैया थे, भैया भूख लगी है, बोले चले जाओ मथुरा में यज्ञ है। मथुरा के बाहर गए तो ब्राह्मण ने कही कोई भगवान नहीं है, भगवान तो यज्ञ है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लौटे भैया कछु ना मिलो। भैया तू मातान पे चले जा, मैयान पे। मैयान को दिल बड़ो दयालु हुए। अच्छा, चतुर्वेदियों की जो गृहिणियां थी वो मलिनियान को सत्संग मिलो। मलिनिया वृंदावन आमती और फूल चुनती और दूर से कन्हैया का दर्शन करती, एक एक नख श्रृंगार करण करती थी। ब्राह्मण पत्नियां आसक्त हो गई थी, कृष्ण के रूप सिंधु में सब डूब गई थी। ज्यों ही श्री कृष्ण के सखाओं ने कही जाएगा, मैया हो, ओ मैया, मेरो कन्हैया भूखो है। आय कन्हैया का नाम सुनते ही एक ब्राह्मणी तो सोने के थार में विविध व्यंजन धर के चली। अच्छा, टाइम कहाँ है? दूसरी ने कही बोले, तीसरी बोली, इशारा हुआ और सब निकल निकल के भीड़ इकट्ठी है गई। क्या सुंदर दर्शन हुआ है इन यज्ञ पत्नियों का। महाराज जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण का दर्शन करके यज्ञ पत्नियां गोलोक धाम चली गई। अब क्या करोगे? फंसाए दियो ना, फंसाए दी बात। अब भागवत में लिखा है कि यज्ञ पत्नियों का दिया हुआ भोजन ठाकुर जी ने स्वीकार किया, अब प्रसाद दिया है।
प्रसाद देने का मतलब क्या है? ये दिव्य प्रसाद, ये देत प्रसाद प्रेम सो हासियत, कहीं कहीं भगवत दासी, तुम हमारी हो, ये प्रसाद दिया। गो और कहा तुम अपने पतियों के पास चले जाओ, नहीं रखेंगे। अरे रखने की बात छोड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़कर दंडोत करेंगे। सूरदास जी का बहुत बड़ा पद है। सारे ब्राह्मणों ने कितनी स्तुति की है अपनी गृहिणियों की, ब्राह्मणियों की। और क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण कह रहा है, दिक जन्मनस्त्रिविद विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुगिताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखायेतु अध्यक्षसे। धिक्कार है मेरे ब्राह्मण कुल को, धिक्कार है मेरे इस यज्ञ के व्रत को, धिक्कार है मेरी ज्योतिष को, धिक्कार है मेरे कुल को, और धिक्कार है यज्ञ की दीक्षा को। अच्छा, दूसरे पंडित जी बोले, आप तो आचार्य जी हो, ऐसा काहे को कह रहे हो? बोले, या मारे कह रहे हैं कि विमुखाये तू अधोक्षजे। सारा कर्म करने के बाद ये कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सारा कर्म व्यर्थ है। पशु की संसार सब ऐसे पशु भूसा खाता है, वही दुर्दशा है हमारी। हम कृष्ण से विमुख रहे। हे देवी, तुम कृष्ण के पास पहुंच गई, धन्य है, धन्य है। पर हमें विश्वास है, मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे संबंध से मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने तुम पर कृपा की है तो हम पर तो कृपा करनी ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ महाराज, चकले मकले घुट रहे बड़ी जोर से, खूब नाक फटी जा रही कन्हैया की। सब बढ़िया, ये गोल गोल, आहा सुगंधी मुंह पाई है। कन्हैया गए, मैया हो बड़ी सुगंधी आ रही है, शुद्ध गेहूं की गैया की। अरे लाला, हाँ कछु बन रो जय जय के लिए। अच्छा, ये गोवर्धन के बस स्टैंड पर एक देव एक मंदिर था पहले। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के समय पर इंद्र की पूजा यहाँ करते थे। वो मंदिर अब समाप्त हो गया समय के आधार पर। हाँ, वहां इंद्र की पूजा हो करी हर साल। तो मैया बोली, लाला ये जय जय के लिए बनो। अरे मैया, ये गोल गोल कहाँ है? लाला, या को काला जाम है। रसगुल्ला जी कहते हैं, एक मिर्च की पकौड़ी रही लंबी लंबी, वो रखी वहां में। अच्छा, कन्हैया बाबा के साथ भोजन कर रहे थे ना, तो मिर्च, अचार की मिर्च धरी वहां में। बाबा ने कही, लाला याय मत पइयो। बच्चो बाबा, यही अच्छा, नंद बाबा ने कही, अरे जसोदा ने कीन लियो, यो को नजर गई, इतने में उठाई नहीं, चगप करे। अरे मैया उई, मैया उई, मैया उई। अब मैया लाई माखन को लोने घियो, मुंह में भर दियो जब से जान बच्ची सा। तो बाद दिन आती है, मैया बोली, लाला यार मत लियो, ये उई है। ना 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 ना, मैं ना लूं। मैया या में लड़वा में दे दे, चल भाग यहाँ से। जय जय के लिए बन रहो है मैया, मुँह जय जय के अगाड़ी कौन सो जय जय है? जा भाग यहाँ से, बाबा के साथ जा, मोटे मना में बिगड़ जाएगी रसोई। नंद बाबा के पास, बाबा सब मुझे जय जय कहते हैं, मेरे सामने ये कौन सा जय जय आएगा जाको ये सब व्यंजन बन रहे हैं। तब बाबा ने कही, लाला हो परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यापि मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। वर्षा को देवता, वर्षा करवाए को मालिक इंद्र हो गए। अच्छा, इंद्र की हम पूजा या हमारे करें कि इंद्र प्रसन्न है जाए लाला, और फिर वर्षा बरसाए तो पशुओं को भूसाया जाएगा, गैया को, और हमें अन्न मिल जाएगा। अच्छा, या हमारे आपा की पूजा करें। अरे बाबा, कर्मणा जाए थे जंतु कर्मणा ही मिले थे, कर्म प्रधान विश्व का। बाबा गर्मी में धूप पर है, सूर्य पानी खींच दे और वर्षा में गैस बन के बरसाया जाए। महेंद्र किंग करी या मैं इंद्र कहा करे। और ब्रजवासी बिगड़े, ए छोरा तू हमारे इंद्र की निंदा मत करे। इतने में कोई बड़ो बड़ो आयो, देखो भैया गर्ग जी कह रहे नंद को छोरा कोई महापुरुष या की बात मानोगे तो ठीक ठाक रहोगे। अच्छा ठीक है कन्हैया, तू कह अपनी बात।
मेरे तो प्रगट देवता गिरिराज बाबा है। गैयान को चारों दे, हमको सोएबे को गुफा दे, फल मिले, पानी को झरना मिले, जो कुछ दे। गिरिराज बाबा ने मोते कही है, मैं तुम ब्रजवासी की सेवा तुम जो करोगे पत्ती में टारूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब हमारी पूजा तुम करो। मेरे देवता ने मोते कही है मेरी पूजा करो, तो मैं तो अपने गिरिराज की पूजा करूंगा जो दे तो रहे देवता। या लिए हमारी सलाह है, इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। बोल गिरिराज महाराज की जय। अब पलट गई बात, सब कुछ इंद्र के लिए बन रहे हो, वो सब कुछ व्यंजन पलट के गिरिराज बाबा की पूजा में, गिरिराज महाराज के आसपास रथ रब्बा भर भर के। अब महाराज समय ना, नहीं तो रसगुल्ला जी को साहित्य इतना जोरदार है। अब कह रहे तो सुना दे। एक सखा आयो, कन्हैया हो? बोले हाँ। मैं पकौड़ी लायो, मैं कड़ी लायो। कौन सी? अच्छा तेने यूं ना पूछी कैसी कड़ी है? अरे कन्हैया ये कड़ी, ये राण कड़ी है। अरे भैया राण कड़ी का है जहाँ में पति रूपी पकौड़ी हो ना है और अध कचरी रह जाए, जल्दी जल्दी में ले आए। दूसरो आयो, कन्हैया मैं सुहागिल पकौड़ी लायो। बोले सुहागिल का है? अरे वो जलेबी वाली जो तई हो ना, वहां में घी डाल दो और वहां में भी बेसन फेंट के नेक सो डाले तो टोपी नहीं कर आवे, टोपी नहीं कर आवे, बीच में हवा भर जाए और जब पोली है जाए। खूब सवेरे 8 बजे से लेके 12 बजे तक खोले, आधी रह जाए पक पक के और सुगंधी की हमारे नाक फटे, अदरक मिर्च डाल के कन्हैया इतनी खिली। अब वो ओंठ फूटा पकौड़ी है। अच्छा तो ये सुहागिल कड़ी है। एक सखायो कन्हैया मैं वो लाया चूरमा। कैसा चूरमा है? लेकिन कन्हैया हंसनो चूरमा है, हंसनो खाए थे। देख कन्हैया गेहूं की कमी रही, तुम्हें यार पानी तो बांध ला, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में तो सूख को पानी जहाँ भोग धरे हो तो खिलखिलाए के हंस पड़े बेचारो, खिल गो। दूसरे बोले भाई कन्हैया मैं हंसनो चूरमा रोनो चूरमा लाया हूँ। बोले रोनो चूरमा कहते के तेरी कृपा ते कोई कमी ना, खूब घी है बराबर को घेओ, भूरा बादाम पिस्ता केसर इलायची मिलाया के तटिया स्थान को सो और ज्यों भोग धरावे को ले गए। हाथ में रखे तो घेओ अंगुलियान के पीछे नीचे थे टपक पड़े और लड़ुआ रोए पर प्रेम में भूत है के आय हाय हाय आज तो मेरे सौभाग्य है वो, और रोए पर भाव में। एक बोले मैं बाटी लाया, बोले कैसी है? बोले तिल का बाटी। कन्हैया गेहूं ना, यूं कहे बिना गेहूं की भोग ना लगे तो एक शीशी में धर रखो गेहूं, वहां में लकड़िया थे हम तिलक लगा दें। दूसरे बोले क्या है? बोले कौन सी बाटी? एक बोले कन्हैया मैं बताऊं कौन सी लाए? बोले मैं फटफटा बाटी लाया। कन्हैया गेहूं मिलो ना है खूब बढ़िया सेक के वहां में कंडान में और साफी तो ये फटाफट करे और ले आया। एक बोले भाई मेरी पाताली बाटी है। भैया पाताली बाटी खाए थे भगोना में गेहूं रहे हो खूब सुंदर गैया को और वहां में सेक के हाथ को मस्का दे के जो भगोना में डाले तो पाताल में गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये हमारे वृंदावन के श्री रसगुल्ला जी श्याम सुंदर संगीताचार्य सखा भाव मस्त रहते थे, ऐसे कहते थे। खैर 56 भोग लाए के विविध व्यंजन ला के रखे हैं आसपास वहां पे गिरिराज जी के आसपास, और ब्राह्मण आए हैं और भोग लगाया है। भोजन करत तुहू दिस देखो, कहत न बनत विनोद बिहारी, बिहारी ले उर लेखो। हाँ भाई मंत्र बोलो। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसीष्णो देवो समवर्तताः पदव्यां भूमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। पर्दा खोलिए। ब्रजवासी बोले गिरिराज बाबा भोग लगाओ। गिरिराज बाबा प्रकट है गए, 4 भुजाते
बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी हो, भूख लगी, हमें भोग लगाओ। इतने में ब्रजवासियों ने भोग लगाया तो डलिया की डलिया पहले तो मुंह में खवाते रहे, खाते रहे, पीछे बोले अब तुम कछु मत करो, हम ले लेंगे। लंबे हाथ कर करके डलिया समेत खाए गए। मनसुखा बोले एक बात बता भैया। बोले कहा 1300 घोड़ो, तेरी सी नाक, तेरे से लत्ता, तेरे से सब कुछ, एक अंतर है, तेरे 2 भुजा या कि 4 भुजा, और तेरी सी हंसी, सब कुछ तो 1300 लगे, बस हाथन को अंतर है। अब यूं बता कछु दार में कारो तो ना है? मैं चुप रहे, कारो ना सबकी दारी कारी है। अब सबरे डलियान समेत गप कर गए। परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके आरती करेंगे। आइए हम लोग गिरिराज जी का थोड़ा कीर्तन करते हैं और आरती करेंगे।